बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलिए जी, आज हम करते हैं 1.3। ठीक है, तो 1.3 करने से पहले एक उसने टॉपिक दे रखा है, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मतलब एक हमारे पास क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। मतलब ये ए बी सी ये कोई भी कांस्टेंट नंबर्स आ जाते हैं। मतलब हमारे पास कोई आ जाए 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो हमने क्या करना होता है, इसको सोल्व करना होता है। या तो पहले हम क्या करते थे, 9th में हमने क्वेश्चन किए थे, वहाँ पे क्या करते थे, फैक्टराइजेशन कर लेते थे। ठीक है, फैक्टर बना लेते थे। तो इसमें हमने क्या करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन जो फैक्टर ना बने, जिस इक्वेशन के कोई ऐसा एक्सप्रेशन आ जाता है जो फैक्टर नहीं बन पाते, कम्प्लेक्स नंबर्स में, ये क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं। इसको एक तो टॉपिक हम कम्प्लेक्स नंबर का भी नेम दे देंगे, लेकिन बुक पे उन्होंने कुछ कहा है कि सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग अ स्केयर, तो हम इसको भी समझ लेते हैं, लेकिन ये कम्प्लेक्स नंबर के तौर पर ही होती है। तो ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला क्या बनता है, वो होता है माइनस बी प्लस माइनस स्केयर रूट बी स्केयर माइनस 4ac ओवर में 2a। ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में। ठीक है, तो इसके बाद एक्सरसाइज को हम सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज में उसने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है कि हमने फैक्टर बनाने थे। कोई भी हमारे पास इक्वेशन है, गिवन है, क्वेश्चन मतलब कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो उसको क्या करना है, हमने इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करनी है। तो फैक्टर है तो ए स्केयर प्लस 4b का स्केयर। अब यहाँ पे देखिए ये 2b का स्केयर बन रहा है। ठीक है, ए स्केयर प्लस 2b का स्केयर, लेकिन यहाँ पे हमें माइनस चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, वो इक्वल है किस चीज़ के, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम हमारे पास एक मतलब आखिरी वाली यही होता है ना, कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर्स में क्या हो जाता है, अयोटा आ जाता है। अब अयोटा स्केयर किस चीज़ के इक्वल होता है, अयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। ये चीज़ हम जानते हैं। अब मैंने क्या किया, अयोटा स्केयर के साथ से मल्टीप्लाई भी करवा दिया, उसको डिवाइड भी करवा दिया। अब मैं इसको कैंसिल करूँ तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वही बच जाता है ना। तो इसी तरह से मैंने क्या किया, अयोटा स्केयर के साथ से मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवाया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि अयोटा स्केयर इक्वल होता है किस चीज़ के, -1 के। तो यहाँ पे माइनस की टर्म आ जाएगी, ये ए स्केयर बन जाएगा, ये -2b अयोटा का स्केयर। अब यहाँ पे ये फार्मूला ओपन हो जाएगा। ए स्केयर जो होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल होता है ए माइनस बी, तो ए प्लस 2 अयोटा 2b, ए माइनस अयोटा 2b। तो ये 9th क्लास में हमने क्या किए थे, फॉर्मूलेज पढ़े थे। वहाँ पे 10 फार्मूला से जो हमने पढ़े थे कि ए माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर, दूसरा था ए प्लस बी का स्केयर और ए माइनस बी का स्केयर। तो ये फार्मूला हमें आना चाहिए, क्योंकि हम छोटी क्लासों में ये पढ़ के आ रहे होते हैं। 8 में भी ये क्वेश्चन मतलब जो है ए स्केयर स्केयरिंग का फार्मूला ए प्लस बी का स्केयर जो होता है वो भी हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद में क्या कहते हैं कि 9a स्केयर प्लस 16b स्केयर। तो इसमें भी वही चीज़ है कि हमने क्या बनाना है, ए स्केयर। इस सारे क्वेश्चन में क्या होता है कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला यूज हो रहा था, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पे 3a का स्केयर, ए स्केयर तो बन रहा है, दरम्यान में हमें माइनस चाहिए। तो मैंने क्या किया, अयोटा स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, -4b अयोटा का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने क्या किया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसमें हम क्या किया, इन फॉर्म में लिख दिया। 3x स्केयर प्लस 3y स्केयर। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। 3 को कॉमन लिया, x स्केयर प्लस y स्केयर। अब यहाँ पे मुझे माइनस चाहिए, तो मैंने क्या किया, अयोटा स्केयर लगा लिया, दरम्यान में माइनस लगा लिया। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, x प्लस अयोटा y, x माइनस अयोटा y। इसके बाद पार्ट नंबर 4 में कहता है कि 144 एक्स स्केयर प्लस 225 वाई स्केयर। अब 12 12 क्या होता है, 144, और 15 को हम 15 टाइम मतलब 15 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 225 आ जाता है। ठीक है, तो 12 जो है वो एक्स स्केयर माइनस 15 वाई अयोटा का स्केयर। यहाँ पे अयोटा स्केयर के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया। फर्स्ट पार्ट में मैंने अच्छे से इसको समझा दिया कि हमने अयोटा स्केयर के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला बन रहा होता है। अब यहाँ पे फिर वही फॉर्म वाली है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर की, तो उसको हम लिख देंगे 3 4x प्लस 5 वाई अयोटा। तो इसमें आ जाएगा 3 कॉमन, क्योंकि 3 इसमें से कॉमन आ रहा है, इसमें से भी 3 कॉमन आ रहा है, इसमें से भी 3 कॉमन आ रहा है। जो चीज़ कॉमन आ रही थी उसको क्या करना, हमने कॉमन ले लेना था, कॉमन लेके उसको सोल्व कर देना है। यहाँ पे हमने कॉमन लिया, 3 इसमें से भी आया कॉमन, 3 इसमें से भी आया, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, 9 लिख दिया। अब पार्ट 4 5 में वो कहता है जी स्केयर माइनस 2 अयोटा जी माइनस 1। अब यहाँ पे देखें, जी स्केयर ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये कौन सा फॉर्मूला खुला है, ए माइनस बी का स्केयर इक्वल है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे -1 की जगह पे हम अयोटा स्केयर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये प्लस अयोटा स्केयर आ जाएगा। अब जी कॉमन ले लिया, यहाँ से जी कॉमन आ रहा है, माइनस अयोटा जी माइनस अयोटा जी। तो इसको क्या किया, जी कॉमन लिया, जी माइनस अयोटा जी माइनस अयोटा। तो ये दो हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसके आंसर आ जाएंगे, इसके क्या बन गए, फैक्टर बन गए। तो नेक्स्ट वो कहता है कि जी स्केयर प्लस 6 जी प्लस 13।
इसको हमने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्केयर, जो हम चीज पीछे पढ़ रहे हैं ना, कंप्लीट स्केयर लेना है उसका। अब यहाँ पे जी स्केयर प्लस 2ab, ए जी है और बी हमारे पास क्या है, कोई चीज नहीं है, ये 13 को हम वैसे लिख देंगे 2ab। अब जी स्केयर प्लस 2ab, यहाँ पे 6 है ना, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा ना, 3 ऐड भी कर देंगे, 3 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, प्लस 13 आ जाएगा, जी प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 9 प्लस 13, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे माइनस चाहिए, तो माइनस चाहिए तो मैंने क्या किया, आयोटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया, तो -4 आयोटा का स्क्वायर, जी प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, इनको क्या कर देंगे, एक दफा प्लस कर देंगे, एक दफा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जी स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5। अब यहाँ पे भी ये चीज देखनी है, यहाँ पे ये 4z है ना, तो 4z जी का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2a, a जी है वो लिख दिया, b हमारे पास 2 ही होगा ना क्योंकि ये 4 बन रहा है, प्लस कर देंगे 2 स्क्वायर को और माइनस कर देंगे 2 स्क्वायर को, प्लस 5 आ जाएगा यहाँ पे, तो z प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 5, तो यहाँ पे प्लस 1। अब मुझे चाहिए यहाँ पे माइनस, मैंने आयोटा स्क्वायर के साथ इसको क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो -1 प्लस होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जिसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फार्मूला इस तरह से ओपन होता है। नेक्स्ट 2z स्क्वायर माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, 22z प्लस 65। अब यहाँ पे देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 2 को हमने कॉमन लिया, z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 65 ओवर में 2z स्क्वायर माइनस 2z। अब यहाँ पे a तो z था वो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब 11z है ओवर में 2 से कैंसिल करें तो 11z रह जाता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 11 ओवर में 2 प्लस 11 ओवर में 2 का स्क्वायर, b पार्ट उसका 11 ओवर में 2 हो जाएगा, उसको ऐड भी कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, प्लस 65 ओवर में 2, ये चीज हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, z माइनस 11 ओवर में 2 का स्क्वायर माइनस 121 ओवर में 4 प्लस 65 ओवर में 2, तो 4 जो है वो बड़ी रकम है, यहाँ पे ले लेंगे 121 प्लस 130, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ डिवाइड किया, तो हमारे पास 130 आ जाएगा। ये कैलकुलेटर पे आप डायरेक्ट लिखे साइंटिफिक कैलकुलेटर, क्योंकि फर्स्ट ईयर तक तो बच्चे साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना शुरू कर देते हैं, तो अभी से आप लोग स्टार्टिंग सेशन में अगर यूज करेंगे ना, तो लास्ट आप लोगों को पेपर में कोई मुश्किल पेश है नहीं आएगी, ये 1500-1600 का आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास ये डायरेक्ट आंसर इसका 9/5 4 दे देगा, ठीक है। अब जी माइनस 11/2 का स्केयर, अब प्लस यहाँ पे हमें माइनस चाहिए, तो माइनस करने के लिए मैं क्या करूंगी, आयोटा स्केयर के साथ उसको मल्टीप्लाई करवा दूंगी, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इस फैक्टर में हम राइट कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर, इसको लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पे क्यूबिक फार्मूला आ गया, ठीक है, जी का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, तो जी प्लस 2 यहाँ पे ले लेंगे, जी स्केयर माइनस 2z प्लस 4, तो z प्लस 2 आ जाएगा, जी स्केयर माइनस, यहाँ पे अगर प्लस है तो इधर इसको इस टर्म को खोलेंगे तो माइनस आएगा, और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये चीज याद रखनी है। जी स्केयर माइनस 2ab प्लस 1 का स्केयर माइनस 1 का स्केयर प्लस 4, क्योंकि इसका मैंने कंप्लीट स्केयर बनाना है, तो जी माइनस 1 का स्केयर प्लस 3, अब यहाँ पे माइनस चाहिए मुझे, तो 3 आयोटा का स्केयर ले लेंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इसको क्या कर देंगे हम अलग-अलग राइट कर देंगे, तो जी प्लस 2 जी माइनस 1 प्लस आयोटा स्केयर रूट 3, इस तरह से भी लिख दें, इस तरह से भी लिख दें, लेकिन आंसर जो है वो इस फॉर्म में है। जी को हमने क्या किया, यहाँ पे बाई रखा, माइनस कॉमन ले लिया, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3, जी माइनस 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं कि जी का क्यूब प्लस 27 है, ठीक है। अब जी का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, जी प्लस 3 बाय ले लिया, जी स्क्वायर माइनस 3z प्लस 9। अब यहाँ पे देखिए जी स्क्वायर माइनस 2z, 3 है ना, 3/2, 2 से कैंसिल, तो 3z बचेगा ना, तो अब हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि 3/2 हमें क्या चाहिए, बी पॉइंट, प्लस भी कर देंगे माइनस भी कर देंगे, प्लस 9 आ जाएगा, जी प्लस 3 जी माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 9/4 प्लस 9, तो -9 प्लस 36 और में 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 27 और में 4, यहाँ पे मुझे माइनस चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, आयोटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगी, यहाँ पे 2 माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर में 2 आयोटा का स्क्वायर ले लेंगे, इसको क्या करेंगे, एक दफा प्लस में लिख देंगे, एक दफा माइनस में लिख देंगे, और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम लिया, और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों फॉर्म ही इसकी करेक्ट है। इसके बाद जी का क्यूब माइनस 2 जी स्क्वायर प्लस 16 जी माइनस 32, अब यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहे हैं, उसने पहले इसके फैक्टर बना दिए, देखिए इसके फैक्टर बने हुए हैं ना, ये देखिए इसके फैक्टराइजेशन कर दिया। अब जी स्क्वायर इसमें से कॉमन आ रहा है, जी स्क्वायर कॉमन ले लें, जी माइनस 2 प्लस इसमें से 16 कॉमन आ रहा है, तो 16 कॉमन लिया, जी माइनस 2 आ जाएगा, तो जी स्क्वायर प्लस 16 जी माइनस 2, तो ये जी का तो ये आंसर हमारे पास एक सोल्यूशन सेट इसका बन गया है, ठीक है। इसको हमें एज इट इज ऐसे रहने देना। अब जी स्क्वायर प्लस 16 था, अब माइनस करने के लिए आयोटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, जी स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको एक दफा प्लस में लिख देंगे, एक दफा क्या करेंगे, माइनस में लिख देंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं, जी की 4 प्लस 21 जी का स्क्वायर माइनस 100 है,
ठीक है। अब 100 की हमने तेजी करनी तो 25 4 100 होता है ना, मतलब 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 100 हो जाता है। तो जी की 4 प्लस 25 जी का स्क्वायर माइनस 4 जी का स्क्वायर माइनस 100, इसकी मैंने क्या कर दी, फैक्टराइजेशन बना दी। ये जो ये टर्म होती है ना, इसकी हमने क्या करनी होती है, तेजी करनी होती है। फिर इसमें ऐसा करना होता है कि इनको ऐड करें तो ये चीज़ आए और इनको मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ आए। ठीक है, तो यहाँ पे जी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, जी स्क्वायर प्लस 25 माइनस 4 इंटू जी स्क्वायर प्लस 25, तो जी स्क्वायर माइनस 4 यहाँ पे आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस 25 इसको माइनस देंगे, आयोटा के साथ स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। आयोटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास आ जाएगा जी माइनस 2 और जी प्लस 2, जी माइनस 5 आयोटा, जी प्लस 5 आयोटा। नेक्स्ट वन में क्या कहते हैं, जी की 4 माइनस 16 है। अब जी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस 4 जी स्क्वायर माइनस 4, इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा जी स्क्वायर, हमें चाहिए मतलब प्लस है ना, तो यहाँ पे हमें चाहिए माइनस, माइनस चाहिए तो माइनस करने के लिए मैंने क्या किया, आयोटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, जी माइनस 2 आयोटा आ जाएगा, जी प्लस 2 आयोटा और जी माइनस 2 जी प्लस 2। ठीक है, एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाएगा जी की 4 प्लस 3 जी का स्क्वायर माइनस 4, तो यहाँ पे 4 का हम क्या करेंगे, 4 की तजज़ी करेंगे। तजज़ी करने के बाद देखेंगे कि यहाँ आया कि इसके फैक्टर बन रहे हैं या नहीं, तो इसके फैक्टर यहाँ पे नहीं बन रहे, तो हमने क्या करना है, जी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 बी, ए जी स्क्वायर है, बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2, 2 से कैंसिल, तो ये चीज़ आ जाएगी ना, प्लस कर देंगे 3/2 का स्क्वायर, माइनस कर देंगे 3/2 का स्क्वायर माइनस 4, एज इट इज आ जाएगा। अब जी स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 9/4 माइनस 4, तो क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे, जी स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 9 प्लस 16 ओवर में 4, तो यहाँ पे 9 प्लस 16 कितना आ जाएगा, 25 ओवर में 4 आ जाएगा। तो y/2 का स्क्वायर या दरम्यान में माइनस है, तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस 1 जी स्क्वायर प्लस 4। अब इसको माइनस करने के लिए 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया, तो आयोटा स्क्वायर, तो इसको क्या करेंगे, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में राइट कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है, जी की 4 प्लस 5 जी का स्क्वायर प्लस 6 है, तो यहाँ पे भी देखिए जी स्क्वायर का स्क्वायर लेना है प्लस 2 जी स्क्वायर ए एंड बी, 5/2 को ऐड भी कर देंगे, 5/2 को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, प्लस 6 आ जाएगा। अब जी स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर माइनस 25 और में 4 प्लस 6 है, तो यहाँ पे देखिए 25 को प्लस करेंगे 24 में से, तो यहाँ पे इसके आ जाएगा 1/4। अब यहाँ पे 1/4 है, दरम्यान में माइनस है, तो 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको हमने क्या किया, एक दफ़ा प्लस में लिखना है, एक दफ़ा माइनस में राइट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, हम आयोटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 जी स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 आयोटा का स्क्वायर, जी स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, जिसको क्या कर देंगे, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, माइनस में एंड प्लस में। तो नेक्स्ट पार्ट 8 पार्ट है इसका, जी की 4 प्लस 7 जी का स्क्वायर माइनस 144। अब यहाँ पे देखिए जी स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2a जी स्क्वायर बी 7 और में 2 से कैंसिल, तो ये चीज़ दोबारा आ जाएगी, प्लस 7/2 का स्क्वायर माइनस 7/2 का स्क्वायर प्लस 144 है, तो जी स्क्वायर प्लस 7/2 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 49 और में 4 प्लस 144, इसको क्या कर देंगे, इसमें से माइनस, तो 625 और में 4, 25 और में 2 का स्क्वायर ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा, एक दफ़ा उसको माइनस में लिखेंगे, एक दफ़ा इसको क्या करेंगे, प्लस में लिखेंगे, तो जी स्क्वायर माइनस 9 जी स्क्वायर प्लस 16। अब यहाँ पे प्लस है तो इसको माइनस करने के लिए 4 आयोटा का स्क्वायर ले लेंगे, इसकी हेल्प लेंगे, इसको एक दफ़ा माइनस में लिखा, एक दफ़ा क्या किया, प्लस में लिखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ जी की 4 प्लस 7 जी का स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस एक्सप्रेस इट हैज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। मतलब इसके जो फैक्टर है इसको क्या करना, हमने प्रोडक्ट फॉर्म में भी लिखना है। जी की 4 प्लस 7 जी का स्क्वायर माइनस 144 इक्वल है 0 के, तो जी की 4 प्लस 16 जी स्क्वायर माइनस 9 जी स्क्वायर माइनस 144, क्योंकि इसको हमने इसकी क्या की, तजज़ी करने के बाद इसके फैक्टर बना लिए, फैक्टर को हमने बनाया तो जी स्क्वायर यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो जी स्क्वायर प्लस 16 माइनस 9 कॉमन आ रहा है, तो जी स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0 है, तो जी स्क्वायर माइनस 9 जी स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये जी माइनस 3 जी प्लस 3 जी माइनस 4 आयोटा जी प्लस 4 आयोटा, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, इक्वल टू 0 के है ना, तो जी इक्वल आ जाएगा 3 के, जी इक्वल टू माइनस 3 के, जी इज इक्वल टू 4 आयोटा, जी इज इक्वल टू माइनस 4 आयोटा, तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा 3 एंड माइनस 3। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में कि सोल्व बाय कंप्लीटिंग स्केयर, वही बात आ गई जो इसका टॉपिक था कि इसको कंप्लीटिंग स्केयर से हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करना है। अब 2 जी स्क्वायर माइनस 3 जी प्लस 4 इक्वल टू 0 के, अब ए जो है यहाँ पे हमने क्या करनी है, यहाँ पे अमित हमारे पास था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू किसी चीज के 0 के, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारे पास 1 होनी चाहिए।
2 कॉमन आ रहा है इसमें से, तो 2 पे हम क्या करेंगे, तमाम वैल्यूज़ को डिवाइड कर देंगे। 2 पे डिवाइड किया तो यहाँ पे जी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/4 जी प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इक्वल टू किस चीज़ के, 0 के। मतलब 2 पे हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया ना, तो जी स्क्वायर माइनस 3/2 जी इज इक्वल टू माइनस 2 है। अब इसका दोबारा मैं फॉर्मूला खोलती हूँ, यहाँ पे ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर माइनस 2a जी है, बी क्या हमारे पास 3/4, क्योंकि 2 1 2 2 2 4, तो फिर यही टर्म बचनी है ना, 3/4 ले लेंगे प्लस 3/4 यहाँ पे, या इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया, बोथ साइड्स पे क्या करना है, यहाँ पे हमने प्लस माइनस नहीं करना। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे ऐड करी ना, तो यहीं पे सब्ट्रैक्ट करती तो उसको इधर लेके जाती, तो यहाँ पे प्लस ही आना था ना। अब मैंने बोथ साइड्स पे क्या किया, 3/4 के स्क्वायर को प्लस कर दिया। ठीक है, तो जी माइनस 3/4 का स्क्वायर बन जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर बना -2 प्लस 9/16। हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर इसको करना है। ठीक है, तो जी माइनस 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू -32 प्लस 9 और में 16 माइनस 23 और में 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर है, तो टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ले लेंगे, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये स्क्वायर लिया, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, -23 और में 6। अब -1 जो अयोटा है वो इक्वल होता है -1 के। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अयोटा स्क्वायर रूट 23 अयोटा और में 4, क्योंकि 4 4 16, तो प्लस माइनस आ जाएगा। अब एक तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे लेके आए, 3/4 प्लस माइनस के रूट 23 अयोटा और में 4 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब जी की स्क्वायर माइनस 6g प्लस 30 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमने क्या करना है, इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना ना, तो जी स्क्वायर माइनस 2g 3 प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -30 प्लस 3 का स्क्वायर। दोनों साइड्स में मैंने क्या किया, 3 स्क्वायर को ऐड कर दिया। अब जी माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -21 है, तो जी स्क्वायर टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स लेंगे, तो जी माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस के रूट 21 आयोटा है, तो जी इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस के रूट 21 आयोटा आ जाएगा। अब 3g स्क्वायर माइनस 18 जी प्लस 50 इज इक्वल टू 0। 50 को क्या किया हमने, उधर लेके पहले, तो 3 पे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें कांस्टेंट टर्म के साथ 1 आना चाहिए, जी स्क्वायर के साथ 1 नहीं कराना ना, तो जी स्क्वायर माइनस 6 जी प्लस 50 और में 3, इसको इधर लेके गया -50 और में 3, इसका फार्मूला बनाएंगे जी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये देखिए, a हमारे पास क्या है, जी है, और बी हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है 3, तो प्लस कर देंगे 3 स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 3 स्क्वायर के साथ, यहाँ पे जी माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -50 और में 3 प्लस 9 है, तो 3 हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 9 की साइज होता है -50 प्लस 27 और में 3, तो ये -23 बच जाएगा। अब -23 तक यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा आयोटा, तो जी इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस के रूट 23 और में 3 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है कि जी स्क्वायर प्लस 4 जी प्लस 13 इक्वल टू 0 है, तो वो भी सेम इसी तरह से करना है कि जी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ पे भी ऐड कर देना है, यहाँ पे भी ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये -9 आ जाएगा। हम जी प्लस 2 का स्क्वायर है, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये प्लस -3 अयोटा आ जाएगा, जी प्लस 2, तो ये यहाँ पे जाएगा, तो -2 प्लस -3 अयोटा आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है कि 2g का स्क्वायर प्लस 6g प्लस 9, तो यहाँ पे पहले 2 हमने इसमें से कॉमन लेना है, 9/2 आ जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे, -9/2 जी का स्क्वायर प्लस 2ab, 3g है ना, तो 3/2 प्लस कर देंगे 3/2 के स्क्वायर को, और इधर भी प्लस कर देंगे 3/2 के स्क्वायर को, तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 3g प्लस 3/2 का स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है। ठीक है, तो जी प्लस 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -9/2 प्लस 9/4, तो ये 4 एलसीएम ले लेंगे, -18 प्लस 9, तो ये -9/4 आ जाएगा, तो प्लस -3 आयोटा और में 2, तो जी इज इक्वल टू -3/2 प्लस -3/2 आयोटा आ जाएगा, तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 6 में उसने क्या किया है कि 3g स्क्वायर माइनस 5g प्लस 7 इज इक्वल टू 0 किया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 किया, तो 3 को हमने क्या करना है, कॉमन ले लेना है, कॉमन लिया तो -7/3 आ जाएगा। अब जी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, 2 3 6, तो 5/6 हमें लेना पड़ेगा, प्लस 5/6 इधर भी कर दिया, प्लस 5/6 का स्क्वायर इधर भी कर दिया, तो जी माइनस 5/6 का स्क्वायर इक्वल है किस चीज़ के, -7/3 प्लस 25 और में 36, तो -84 प्लस 25 और में 36 आ जाएगा, -59 और में 36, तो -59 और में 36 यहाँ पे आया, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स लेंगे, तो 36 तो 6 का है स्क्वायर, लेकिन 59 का तो नहीं है ना, तो 59 जो होगा माइनस के रूट 1 जो होगा वो अयोटा के इक्वल आ जाएगा, और ये माइनस इधर हो रहा है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 5/9 5/6 प्लस माइनस के रूट 59 और में 6 आयोटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है सॉल्व द फॉलोइंग, 2g की 4 माइनस 34 इज इक्वल 32 इज इक्वल टू 0 है। अब 2g की 4 है, इसको इक्वल रख देना 32 के, g की 4 इक्वल टू 16 से आ जाएगा। अब यहाँ पे जी की 4 है, जी स्क्वायर का स्क्वायर ले लेंगे और 4 का स्क्वायर ले लेंगे, जी स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल आ गया, प्लस -4 के। अब जी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा, एक दफ़ा +4 के, एक दफ़ा -4 के, जी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट 4, जी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट -4 है, तो ये प्लस -2 आयोटा है, ये प्लस
2 है, तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में कहता है 3z की 5 माइनस 2 43z इज इक्वल टू 0 के। अब 3 इसमें से कॉमन लेंगे तो z की 4 माइनस 81 इक्वल टू 0 के है। 3z इक्वल टू 0 के रखेंगे, इस पार्ट को इस चीज़ के इक्वल रखेंगे, z इक्वल टू 0 आ जाएगा। z की 4 इक्वल टू 81 है, तो z स्केयर का स्केयर लेंगे तो 9 का स्केयर प्लस माइनस 9 आ जाएगा। 9 9 कैसी होता है ना हमारे पास। अब एक दफ़ा प्लस 9 लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस 9 लिख देंगे। जी स्क्वायर टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स लेंगे, प्लस माइनस 3 आयोटा, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 3 आयोटा। नेक्स्ट में क्या कहते हैं कि 5z की 5 माइनस 5z इक्वल टू 0। मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें क्या है कि एक मतलब कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कॉन्सेप्ट है तो तमाम चीज़ें क्या हमारे लिए ईजी हैं। तो 5z इसमें से 5 कॉमन आ रहा है, z की 4 माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। जी हमारे पास 0 है, एक तो इसका सॉल्यूशन सेट पिंक रहा है, दूसरा जी की 4 माइनस 1 को इक्वल रख रहा है 0 के। अब जी स्केयर का स्केयर लेंगे तो भी वो प्लस माइनस 1 ही देगा ना, तो जी स्केयर प्लस 1 ले लेंगे, जी स्केयर माइनस 1, तो जी स्केयर इक्वल है 1 के और जी स्केयर इक्वल है माइनस 1 के। अब फिर टेक स्केयर ऑन बोथ साइड्स लेंगे, जी इक्वल टू प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा, ये इसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट। तो नेक्स्ट उसने कहा है कि जी क्यूब माइनस 5 जी स्केयर प्लस 5 जी माइनस 5 इक्वल टू 0। अब पहले इसने फैक्टर इसके बना रखे हैं, जी स्केयर इसमें से कॉमन आ रहा है, जी माइनस 5 प्लस 1 कॉमन आ रहा है, जी माइनस 5 इक्वल टू 0 है। जी स्केयर प्लस 1 जी माइनस 5 इक्वल टू 0 क्या है, तो जी स्केयर प्लस 1 इक्वल टू 0, जी माइनस 5 इक्वल टू 0। टेक स्केयर ऑन बोथ साइड्स लेंगे, तो ये माइनस 1 है, तो ये प्लस माइनस योटा आ जाएगा, और जी इक्वल टू 5 क्या है, तो प्लस माइनस योटा और 5 इसका क्या हमारे पास सॉल्यूशन सेट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या किया है, उसने कहा है कि 4z की 4 माइनस 25z का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी देखें 21 है, 21 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसको क्या करेंगे, इसकी तर्जीह लेंगे। अब 4z की 4 माइनस 4z का स्क्वायर माइनस 21z का स्क्वायर प्लस 21, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को क्या किया था हमने, मल्टीप्लाई किया था ना। तो अब यहाँ पे वही चीज़ ले रही है, 4z का स्क्वायर माइनस 21z का स्क्वायर, तो ये चीज़ आ जाती है। इसको ऐड करें तो ये चीज़ आए, मल्टीप्लाई करें तो इनका सम मतलब मल्टीप्लाई करें तो इनका प्रोडक्ट आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4z का स्क्वायर कॉमन ले लें, जी स्केयर माइनस 1 माइनस 21 इंटू जी स्केयर माइनस 1 इक्वल टू 0 के, तो 4 जी स्केयर माइनस 21 इंटू जी स्केयर माइनस 1 इक्वल टू है 0 के। अब 4 जी स्केयर माइनस 21 इक्वल है किस चीज़ के, 0 के। जी स्केयर इसको भी 0 के इक्वल रख देना, इसको भी 0 के इक्वल। अब 4 जी स्केयर इक्वल टू 21 है, जी स्केयर इक्वल टू 21 और में 4 टेक स्केयर ऑन बोथ साइड्स प्लस माइनस 20 स्केयर 21 और में 2 आ जाता है, और जी इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाता है, यही इसका क्या है, सॉल्यूशन सेट है। अब जी का क्यूब प्लस जी स्केयर प्लस जी प्लस 1 इक्वल टू 0 के, जी स्केयर कॉमन ले लें, जी प्लस 1 कॉमन ले लें, जी प्लस 1 इक्वल टू 0 के है, तो जी स्केयर प्लस 1 इंटू जी प्लस 1 इक्वल टू 0 क्या है, तो जी स्केयर प्लस 1 इक्वल टू 0 क्या है, इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे। अब यहाँ पे इक्वल लिखा है 0 के, तो जी स्केयर इक्वल टू है माइनस 1 के, स्केयर रूट माइनस 1 आ जाएगा ना, तो वो स्केयर रूट माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा के इक्वल होता है, और ये माइनस 1 के इक्वल हो गया, तो ये इसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट आ जाएगा हमारे पास कि प्लस माइनस आयोटा और माइनस 1 इसका क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि फाइंड अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 विद जीरोस। उसने जीरोस दे रखे, जो हमने आंसर यहाँ पे सॉल्यूशन सेट निकाले, उसने हमें एक सॉल्यूशन सेट दे रखा है। उसने कहा है कि सेटिस्फाई करें कि पावर p ऑफ 1 इक्वल टू पॉलिनोमियल इक्वल है किस चीज़ के, 20 के। अब g इक्वल है 3 के, g इक्वल है माइनस 2 के, और g इक्वल है किस चीज़ के, 2 आयोटा के। तो फैक्टर इसके किस तरह से बनेंगे, g माइनस 3 g प्लस 2 आयोटा, g माइनस 2 आयोटा। p ऑफ g इक्वल है किस चीज़ के, यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। इस कांस्टेंट टर्म को हमने फाइंड करना है, g माइनस 3 g प्लस 2 आयोटा, g माइनस 2 आयोटा। अब यहाँ पे p ऑफ g इक्वल है x के, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, g माइनस 3 g स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। तो नाउ लेट कर लें कि g इक्वल टू किस चीज़ के है, 1 के। उसने दे रखा था ना कि p ऑफ 1 इक्वल है 20 के, यहाँ पे हम p ऑफ 1 पुट करेंगे g की जगह पे, तो x इंटू 1 माइनस 3 1 प्लस 4, यहाँ पे माइनस 10 x, तो x किस चीज़ के इक्वल है, माइनस 2 के, तो यहाँ पे x की जगह पे माइनस 2 पुट कर देंगे। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखें डिग्री 3 आ गई हमारे पास, ठीक है। उसी ने यही कहा था फाइंड अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। नेक्स्ट पार्ट में भी यही चीज़ कह रहा है, फाइंड अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 विद जीरोस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा 1 माइनस 1 एंड सेटिस्फाइड करें कि p ऑफ 2 किस चीज़ के इक्वल है, 240 के इक्वल है। g इक्वल टू 2 आयोटा है, g इक्वल टू माइनस 2 आयोटा है, ठीक है। g इक्वल टू 1 एंड g इक्वल टू माइनस 1, इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखना है। तो p ऑफ g इक्वल टू x, g प्लस 1 g माइनस 1 g माइनस 2 आयोटा, g प्लस 2 आयोटा। यहाँ पे x है, इनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, अब x इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस 1 जी स्क्वायर प्लस 4 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, लेट करेंगे g इज इक्वल टू 2 के इक्वल है, क्योंकि उसने दे रखा है हमें। उसने कहा है कि पॉलिनोमियल जो है p ऑफ 2 इक्वल है किसी इसके 240 के, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 2 को पुट करना है इसमें। 2 को पुट किया तो p ऑफ 2 किस चीज़ के इक्वल है, 240 के, ये 24x आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू किस चीज़ के आ जाएगा, 10 के,
क्योंकि यहाँ पे 21 ज़ा 20 और ये हमारे पास 10 आंसर इसका आ जाएगा। यहाँ पे 10 पुट किया, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो डिग्री ऑफ 4 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही चीज़ पूछ रहा है। तो फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 विद ज़ीरोज़, उसने ये दे रखे हैं। z इज़ इक्वल्स टू 4 है, z इज़ इक्वल्स टू -4 है, z इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस a होता है, z इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस a होता है। इसको हमने अब किस तरह से लिखना है? p ऑफ z इज़ इक्वल्स टू x, ये पॉलिनोमियल फॉर्म है ना, z माइनस 4, z प्लस 4, z माइनस 1 प्लस आयोटा, z माइनस 1 माइनस आयोटा है। तो x इंटू इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, मतलब एक टर्म लेनी, इसको इसके साथ सारे के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। ये भी z को पकड़ा इस सारे के साथ, 1 को पकड़ा इस सारे के साथ, आयोटा को पकड़ा इस सारे के साथ, मल्टीप्लाई करा दिया। अब यहाँ पे x इज़ इक्वल्स टू z स्क्वायर माइनस 16 और ये z माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे उसने हमें दे रखा था कि p ऑफ 2 इज़ इक्वल्स टू 72 क्या है। तो यहाँ पे z को हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि z किस चीज़ के इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो 2 की मतलब z की वैल्यू हमने क्या की, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। p ऑफ 2 किस चीज़ के इक्वल था, 72 के, हम से x 24 आ जाएगा। अब x इज़ इक्वल टू -3 है, 24 3 ज़ार हमारे पास 72 होता है। ठीक है, तो ये 3 आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू -3, तो यहाँ पे -3 रखेंगे। इनको आपस में क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वही आंसर आ गया, क्योंकि उसने कहा है कि फाइंड अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 विद ज़ीरोज़। उसने ज़ीरोज़ दे रखे हैं, जो हमने फैक्टर पहले फाइंड किए होते हैं वो उसने फैक्टर हमें पहले ही गिवन दे रखे हैं। तो आज हमारी हो जाती है एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट सोल्व। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे 1.4। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।